नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। और मिर्ज़ापुर अजीबो-गरीब दुनिया के सबसे इंटेंस और सबसे कलरफुल जो लोग हैं इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ हैं गोलू उर्फ श्वेता, बीना उर्फ रसिका जी और शरद भाई, अंजुम जी और सबसे कलरफुल रॉबिन और प्रियांशु। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 जुलाई का वेट कर रहे हैं। में है, एक्साइटेड है, नर्वस है सब। कुछ इंटरेस्टिंग फनी मोमेंट जो आप लोग के साथ हुआ है फैंस के साथ, वो बताइए। जब मैं छोटे बच्चों को देखती हूँ और वो जब फैन रहते हैं तो मैं थोड़ा डर भी जाती हूँ कि तुम लोग ने प्लीज बोलो नहीं देखा है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि आप जैसे ही आपका 18th बर्थडे हो तो आप प्राइम की मेंबरशिप लें और देखना स्टार्ट करें। उससे पहले ना देखें, नॉट बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ द गाली, बट आई थिंक इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप कहानी समझेंगे और ये किरदार जो गो थ्रू कर रहे हैं वो, तो आई थिंक उसमें थोड़ी मैच्योरिटी की ज़रूरत है वो सीन्स समझने में। मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि कालीन भैया कहाँ गए। हाँ, ये पूछते हैं। मैंने बोला मुझे नहीं पता और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। कुछ लोग गुस्सा तो नहीं दिखाते, आपने करवाया ये सब, मुन्ना भैया आपकी वजह से चले गए या कालीन भैया? नहीं, आई थिंक एक सेगमेंट है सोसाइटी का जो बीना से के साथ भी बहुत रिलेट करता है। पर मैं एक चीज आई थिंक कि आई एम श्योर एज मेल एक्टर्स आल्सो, बट अब दरवाजा खोलना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोई भी अगर डिलीवरी बॉय आता है या घर पे कोई कुछ फिक्स करने आता है तो उनको पता है, वो पूछते भी कि अच्छा आप यहाँ रहती हैं, तो वो मुझे लगता है कि नहीं, ये तो किसी को नहीं पता होना चाहिए। एंड आई थिंक स्पेशली बीना, बिकॉज आई रिमेंबर एक वो जो कहानी थी पंखे वाली, वो इलेक्ट्रिशियन। हाँ, क्या कहानी? मैं भूल चुकी हूँ यार, तो कभी कुछ याद आ रहा है कि रसिका अकेली थी घर पे और तभी सीजन 1 आया था या सीजन 2 आया था, और इलेक्ट्रिशियन जो है सीजन 2 आया था और वो बेड पे खड़े होके पंखा ठीक कर रहा था और ठीक करते करते उन्होंने बोला कि आप बीना है ना। तो बीना ने फोन किया मुकुल को कि भाई तो प्लीज, ही मेंट इट इन एनी, कोई गलत में भी नहीं बोला था। मतलब जब आप कैरेक्टर्स ऐसा प्ले करते हो तो जैसे आपने कहा कि लोगों को लगता है कि एक्टर ही कैरेक्टर है। मेरे साथ बहुत वियर्ड हुआ था। मैं आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म में रश्मि रॉकेट के टाइम पे अब पूरा आर्मी के उसमें हूँ और तापसी है साथ में और अभिषेक बैनर्जी, हम रांची में शूट कर रहे हैं। सडनली 150 लोग ने बोला ये भी ठीक है, ये भी ठीक है भैया, एंड देन आई रिएक्टेड। So we had to start the shoot because तापसी got the PA मेरे पास माइक लेके आई, बोल दे यार, एक बार तो बोल दे जनता के लिए, वो लोग नहीं रुक रहे हैं, प्लीज से ये भी ठीक है, and then calm them down and let's start the shoot then। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं दोस्तों, धूप है, हमने आपको यहाँ बैठा के रखा है, पर मुस्कुराइए, कहिए चलो ये भी ठीक है, आगे शूटिंग बढ़ाते हैं। आप रेस्टोरेंट में जाने बोल रहे भैया ये भी ठीक है आपके लिए, दिस इज फॉर ऑन अस। आपके लिए तो अलग से कपड़े भी आते होंगे, सबसे रंगीन तो किरदार आप ही। मैं तो गौरव करने वाली हूँ रॉबिन की। हाँ, मैंने बहुत बाद में आई थिंक किसी को बताया था, आई वाज टेलिंग यू अदर डे, मैं इससे पहले नहीं पहनता था प्रिंटेड कपड़े। मैं बहुत सॉलिड कलर्स और इन सब में था। आइडिया किसका था ये इस तरह का आपका अवतार देने का? आई हैव टू गिव इट टू द कॉस्ट्यूम टीम, द डायरेक्टर एंड द लुक एंड एवरीथिंग। मतलब मैं जब गया और मैं नहीं सोच रहा था कि ऐसा है, बट मुझे बहुत बड़ा पसंद आता है कि मैं आई थिंक सब तरह के एचओडीज होते हैं जो एक फिल्म और एक कैरेक्टर को बनाते हैं। आप बस खुले रहो, खुले दिमाग से रहो। मैं तो वहाँ गया, मैंने बोला क्या करना है करो चलो। उन्होंने बाल काटे मेरे, उस तरीके से बड़ा सा चश्मा पहनाया, यहाँ एक रॉबिन की वो गले में डाली, बोला ये मैरून पैंट और ये शर्ट पहननी है। मैंने से देखा, मैंने बोला ये पहनने वाला हूँ। जैसे लुक टेस्ट हुआ, मैंने बोला ये कुछ तो आया है अतरंग जी। शरद का जो किरदार है इकलौता ऐसा किरदार है जो मुझे समझ में आता है जिसका मकसद सत्ता नहीं है, बदला है। क्योंकि उसका एक इमोशनल वो कहीं ना कहीं वो जो एक हिट किया है फादर की वजह से। जब आप करते हो इस किरदार को, आपके अंदर क्या चीज़ें चल रही थी, प्रोसेस क्या होता है, कैसे शरद को निकालते हो अपने अंदर से? आई थिंक हमेशा से ये कोशिश रही थी कि जो लाइनें वो बोलता है, जो डायलॉग वो बोल रहा है, जो भी चीज़ें वो बात करता है, उससे बहुत ज़्यादा ये समझ में आया कि वो सोच क्या रहा है, कि जो वो कह रहा है, जो वो कर रहा है, वो एकदम टिप ऑफ द आइसबर्ग है और उसके नीचे एक्चुअली बहुत कुछ है, पिरामिड, जो आप धीरे धीरे देखते हो। तो बड़ा मतलब चैलेंजिंग तो था, क्योंकि एक बहुत ही थिन लाइन थी जिस पे चलना था। मुझे अभी भी याद है गुरु ने कहा था कि ये प्रोटैगनिस्ट नहीं है सीज़न 2 में, सीज़न 3 में नहीं कह रहा हूँ मैं, सीज़न 2 में वो प्रोटैगनिस्ट नहीं है, लेकिन वो एंटैगनिस्ट भी नहीं है। तो उस तरह से लेके उसको चलना है। तो बहुत मज़ा आया। और सबसे ज़्यादा रिलीज़ के बाद मज़ेदार बात ये थी कि जो जो चॉइसेस आप लेते हो एज एन एक्टर, उसकी जब लोग बात करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो आई थिंक एज एन एक्टर वो सर्कल पूरा होता है कि यार ये चीज़ भी अगर आप पकड़ रहे हो और उसको अगर आप सराह रहे हो, तो वो एक बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है। अपने अपने किरदारों से एक चीज़ जो आपको पसंद है और एक चीज़ जो नापसंद है। खूबसूरत चीज़ जो इस सीरीज से मुझे मिली है इज़
ये, क्योंकि हमारे जो कास्ट एंड क्रू हैं वो सीजन 1 से मोस्ट ऑफ द HODs सीजन 3 तक सेम रहे हैं। तो सिर्फ कास्ट वापस नहीं जाती है, हमारे जो बिहाइंड द कैमरा जो पीपल हैं वो भी हैं। तो जब हम लोग सेट पे जाते हैं तो वो सारी एनर्जी सबकी इस टूवर्ड्स की सीन बढ़िया हो, और सीन बढ़िया ऐसे बनते रहें तो सीरीज़ बढ़िया हो। तो एक फैमिली सी मिल गई है, और हम सब एक दूसरे के लिए इतना रूट करते हैं, एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं कि जब कोई अच्छा सीन जाता है तो हमें खुशी होती है, चाहे हम उस सीन में ना भी हों। तो चाहे ऑन स्क्रीन हम एक दूसरे को कितना भी क्या ही महसूस करते हो, बट एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट ऑफ स्क्रीन है। और एक जो बहुत जो कठिन और मुश्किल चीज़ है कि ये मिर्ज़ापुर की दुनिया और जो गोलू की दुनिया है, बहुत दुख है, बहुत दर्द है, बहुत गुस्सा है और बहुत लॉस है। तो वो कई बार गोलू के लिए बहुत बुरा लगता है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। एक चीज़ जो बहुत अच्छी है, खूबसूरत है कि इतनी बड़ी फैन बेस और इतना लॉयल ऑडियंस मैंने किसी और शो के साथ नहीं देखा। एक चीज़ जो चैलेंजिंग मेरे लिए रही, बीना की बॉडी लैंग्वेज। एक चीज़ जो बीना से मिलती जुलती है तो शायद कुछ भी ना हो मुझे मुश्किल है ढूंढना। लेकिन एक जो अलग तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बिना में नापसंद क्या है कि किसी चीज़ के साथ उसका इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाता, लल्ला के अलावा। हाँ, लल्ला के अलावा। एक तो यही चीज़ कि सबसे इतने बड़े मैग्नीट्यूड पे कोई ऐसी चीज़ जब क्रिएट होती है तो आप उसका हिस्सा बनते हैं, और वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी एक्टर के लिए। फिर ऐसे एक्टर्स के साथ काम करना जिसके आप एक ज़माने में फ़ैन भी रह चुके हैं और आप सोचते थे कि कभी इनके साथ काम करेंगे, चाहे वो रसिका हो या पंकज जी हो, और आप जिस तरीके से आपने सीज़न 1 में देखा और आप फ़ैन बने श्वेता के या मुन्ना या गुड्डू, इन सबको आपने देखा कि यार ये क्या काम कर रहे हैं, और फिर आपकी जर्नी शुरू हुई कि आप भी उसका हिस्सा बने। तो ये अपने आप में एक ऐसा अद्भुत एक्सपीरियंस है जो बहुत ही एक अनूठा एक्सपीरियंस, बहुत यूनिक है वो। तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, और वो अपने आप में क्रिएट करने में जो मज़ा आया, जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन या इन्वॉल्वमेंट गुरु के साथ रहता है, जो डायरेक्टर हैं बहुत ओपन है वो, कि अगर आप कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो अगर वो सही बैठ रही है तो वो अपनी ईगो या नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं लेते वो सीधा वो आप चीज़ आपकी लेके उसको इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं। जो किरदार में एक चीज़ अच्छी लगती है कि थोड़ा डिसीजन कोई भी लेने से पहले, रिएक्ट करने से पहले सोचता है, आराम से, उसको कोई भी चीज़ पे जल्दी अराइव होने की जल्दी नहीं वो। और जो चीज़ शायद ठीक नहीं लगी, एक तरह से कह सकते हैं कि बेचारे को जो करना था, उसकी अपनी एक दुनिया थी, अपनी एक ज़िंदगी थी, एक ट्रैजेक्टरी थी, उसको छोड़ के एक परिस्थिति की वजह से उसे इस दुनिया में आना पड़ा। मैंने नहीं सोचा था मैं ऐसे कैरेक्टर कभी प्ले कर पाऊंगा, तो वो एक अपने आप को चैलेंज करके जब मैंने अपने आप को स्क्रीन पे देखा और मज़ा आया, खुद को देख के भी मज़ा आया, फ्रैंकली मैं बोलूँगा कि अच्छा लगा यार, ये ऐसा भी कर सकता हूँ मैं। तो वो आई थिंक वही बैरियर्स आप अपने तोड़ रहे हो, आप अपने आप को अलग अलग जोन्स में ले जाना चाहते हो, वो कर सकते हो आप अपने साथ। वो मुझे बड़ी अच्छी लगी चीज़। रॉबिन से रिलेटेड जो मुझ में सिमिलैरिटी यही लगती है कि वही वायलेंस पे बिलीव नहीं करते, बातों से हम दिमाग चेंज कर सकते हैं लोगों का। जो हुआ है कॉलेज के दिनों से लेके, बहुत बार लोग हमारे वो नहीं होते थे, लड़के लोग मारने आते थे, मैं वो था जो बात करके चीज़ों को, लड़ाई नहीं, दूर बात करके सीधे सेटल कर पाता था। जो पसंद नहीं है, सब कुछ ही पसंद है उसका। रॉबिन इज वेरी लवेबल, बस उसका वो पैसों के साथ बहुत अच्छा है यार, जो उसकी क्वालिटी है वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं नहीं हूँ मतलब वो बहुत अच्छा, मतलब उसके कैलकुलेशन, मनी माइंडेड, ऑल दैट वो जुगाड़ वो बहुत अच्छा है, जो मुझ में नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं है उसमें।